स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड वाला सवाल दिया गया है। सबसे लिखा हुआ है करनी दो और फिर लिखा हुआ है 1/3। और इसके पहले वाले सवाल में देखा जो सबसे पहले होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। तो इस सवाल को डायरेक्ट ही हल करेंगे तो लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है करनी दो। और आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि शून्य को यहाँ पर लिख सकते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है, ठीक है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर करनी दो। और ये होता है शून्यकों का गुणन और शून्यकों का गुणनफल। यानी जो पहली वाली संख्या है वो होती है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, और जो दूसरी वाली संख्या होती है वो होती है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला था द्विघात समीकरण बताइए, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं द्विघात समीकरण। समीकरण होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम मान रख लेते हैं। यहाँ पर आएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अपन देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की मान करनी दो दिया गया है, तो यहाँ पर लिखें करनी दो, और यहाँ पर x था तो x आ गया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया गया है 1/3, तो यहाँ पर लिख दिया 1/3। और इसके पहले वाले वीडियो में और इसके पहले वाले सवाल में मैंने आपके लिए बताया है कि जो भी संख्या बटे में हो उसी से पूरे में गुणा कर देना है, और यहाँ पर बटे में है 3, तो यहाँ लिख देंगे उपरोक्त समीकरण में 3 से गुणा करने पर। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ देखिए 3 गुणित x², यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर भी होगा 3 गुणित करनी दो x, और यहाँ पर भी हो जाएगा 3 गुणित 1/3, ठीक है। और यहाँ देखिए 3 से 3 तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 3 और x² का गुणा कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3 का करनी 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 3 करनी 2, और साथ में x भी है प्लस, और ये 3 से 3 कट गए यानी 1 बचेगा, ठीक है। ये अपना द्विघात समीकरण हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 3 करते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है 0 और लिखा हुआ है करनी 5। तो यहाँ पर अपन जानते हैं कि जो पहली संख्या होती है वो होती है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 दिया गया है, ठीक है। और ये दूसरी वाली संख्या क्या होती है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, तो यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है करनी 5। और अब लगाएंगे द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण क्या होता है मैंने आपके लिए बताया है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देख सकते हैं क्या दी गई है 0 दी गई है, तो यहाँ लिख देंगे 0, और यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5, तो ये लिख दी। देखिए यहाँ पर जब किसी भी संख्या से यहाँ से तो x² आएगा, और जब x का गुणा 0 से होगा ये तो 0 हो जाएगा, यानी ये वाली टर्म है ये समाप्त हो जाएगी, और यहाँ से बचेगा करनी 5, ठीक है। ये अपना द्विघात समीकरण आ जाता है, और ये सवाल भी कंप्लीट हो जाता है, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 दिया गया है 1 और 1। फिर करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा हर बार। कैसे करेंगे, जो पहली वाली संख्या है वो अल्फ़ा प्लस बीटा की मान दिया गया है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 दिया गया है, और जो दूसरी वाली संख्या है वो होती है हमेशा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है 1 है। और मैं आपके लिए वापस याद दिला देता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा यानी ये होता है शून्यकों का योगफल, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मान रखते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है देख सकते हैं, यहाँ पर 1 दिया गया है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान वो भी 1 दिया गया है, तो यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पर x² ये 1 का गुणा x से होगा यानी x आने वाला है, और प्लस यहाँ पर बंद हो जाएगा, और ये सवाल होता है कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। ये स्टूडेंट यहाँ पर सवाल नंबर 5 दिया गया है। पहले लिखा हुआ है इन्होंने माइनस के 1/4, और फिर लिखा हुआ है 1/4। तो करने का तरीका बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो देखिए जो पहली वाली संख्या है वो हो जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 1/4, और ये जो दूसरे नंबर पर संख्या है वो हो जाएगी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4 हो जाएगी। और अब यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगी। तो चलिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है -1/4, तो यहाँ लिख देंगे -1/4, और यहाँ पर x है तो x रहेगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देख सकते हैं 1/4 दिया गया है, तो यहाँ लिख देंगे 1/4। अब क्या होगा देखिए, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 1/4 आएगा, और ये x से x आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/4। और इसके पहले वाले सवालों में भी देख चुके हैं कि जो नीचे संख्या लिखी होती है लिख देंगे उपरोक्त समीकरण में 4 से गुणा करने पर। तो चलिए 4 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर होगा सबसे पहले तो आएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर होगा ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पर प्लस आएगा, और 4 इंटू 1/, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर x प्लस, और यहाँ पर भी हो जाएगा 4 इंटू 1/4 हो जाएगा। और अब देखिए क्या होएगा, देखो 4 का एक्स स्क्वायर में इंटू होगा तो क्या इतना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, ये देखिए 4 से 4 तो कैंसिल हो रहा है, तो कुल क्या बचेगा x बचेगा, प्लस ये देखिए 4 से 4 फिर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और यही अपना हो जाएगा आंसर, और यही अपना हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर, और लास्ट सवाल बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है, इसलिए इस सवाल के लिए मैं सवाल करा चुके हैं। ये सवाल आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा इजी है, तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है, और इसका आंसर आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और ये सवाल यदि नहीं बनेगा तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपके लिए फिर इस सवाल की वीडियो डाल दूँगा। चलिए अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।